ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है अपना फाइनली जो लास्ट हमारा बचा है, दैट इज़ ऑब्स्टेट्रिक्स पार्ट। ओके, तो ऑब्स्टेट्रिक्स पार्ट में देखो, फिटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, रिटेन प्लासेंटा, बिशप स्कोर, प्रिचार्ड रेजिमेंट, देन पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, एंटीपार्टम हेमरेज, अपगार स्कोर, MTSL, then delivery of the head in the breech position, okay, RH incompatibility, and Bendel's ring, prolonged labor, parental iron, placenta function, biophysical score, antenatal care, then septic abortion, UTI, PMSMA, and menopause, physiological change in pregnancy, and management of the stillbirth, then anemia in the pregnancy, PPH, GDM, and preeclampsia, obstructed liver, then antenatal fetal monitoring, uterus blood supply, sign of pregnancy, preterm treatment, how you will manage the case of preterm, then twin pregnancy, fetal circulation, and fetal aneuploidy screening, C-section, ectopic tubal pregnancy, abortion, जननी सुरक्षा योजना, लेबर, कंगारू मदर केयर, ऑक्सीटोकिक्स, then hyperemesis gravidarum, H-mole, and Sens syndrome, lochia, then gestational trophoblastic disease, acute fatty liver, and partograph, supine hypotensive syndrome, and uterine rupture, and intrauterine fetal death, एंड ऑफ्टेटिक कोलियोस्टेसिस। कंक्लूसिवली देखा जाए तो लॉन्ग के लिए अपने को 1, 6, 21, 23, 24, 25 एंड और ये दोनों कॉमन है यार, मतलब ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकते हैं, 22 एंड 37। ओके, देन 4, 8, 10, 15, 17, 20, 39, 30, 44, 46, 48, 34, ये सारे अपने को शॉर्ट के लिए एटलीस्ट इतने प्रिपेयर करने ही है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस आ सकते हैं। ओके, देखते हैं। देखो, फिटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आया तो लॉन्ग में ही आया है। ओके, रिटर्न प्लासेंटा नो डाउट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। बिशप स्कोर और पिचार्ड एकदम शॉर्ट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट पिचार्ड 3 बार पूछे जा चुके हैं ना, तो ये तो आपको करना ही है। ओके, देन APH एक बार लॉन्ग है और 4 बार शॉर्ट है, तो इसको भी करना पड़ेगा। देन MTSL, ये तो वाइवा के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, तो पढ़ लेना है। ओके, RH इनकम्प्लीटेबिलिटी यार 5 बार आ चुका है, तो ये भी करना ही है। ओके, देन प्रोलॉन्ग लेबर कम चांस है, बट एटलीस्ट एक रीडिंग ज़रूरी है। देन पारेंटल आयरन, ये तो एनीमिया के मैनेजमेंट में कवर हो जाएगा। बायोफिजिकल स्कोर भी कई बार पूछा जा चुका है। ओके, देन एंटीनेटल केयर है, फिर सेप्टिक एबॉर्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मेनोपॉज, देन फिजियोलॉजिकल चेंज। देखो, फिजियोलॉजिकल चेंज इन प्रेगनेंसी भी 2 लॉन्ग और 3 बार शॉर्ट आ चुका है, नो डाउट करना ही है। ओके, एनीमिया इन प्रेगनेंसी भी लॉन्ग में कई बार आ चुका है। PPH तो 3 बार लॉन्ग और 1 बार शॉर्ट है, तो करना ही पड़ेगा। ओके, देन GDM मैक्सिमम शॉर्ट में आया है 5 से 6 बार। ओके, प्री एक्लेम्सिया 4 बार है शॉर्ट में। ओके, ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर के लिए कौन कौन सा मेन्यूअर यूज़ करते हैं, इन द सेंस की जो ब्रीच पोजीशन के डिलीवरी में हम लोग जो मेन्यूअर पढ़ते हैं ना, वो अपने को पता होने चाहिए। ओके, देन एंटीनेटल फिटल मॉनिटरिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंटीनेटल कंप्लीट आपको एंटीनेटल केयर वाला पार्ट डिटेल से आना चाहिए, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ के लिए भी काम का है। ओके, देन यूटरस ब्लड सप्लाई नहीं भी करेंगे चलेगा। साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, पढ़ना है, पढ़ सकते हैं, जो अपने को आता है FMT वाला से पढ़े थे। देन प्रीटर्म, ठीक है, काम का है। ट्विन प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का से इससे एक क्वेश्चन आ ही सकता है। ओके, आफ्टर दैट फिटल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। देन सिजेरियन सेक्शन के इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। देन एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी। ओके, देखो, एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी है, उसका रप्चर एक पक्का आएगा, है ना, कि हाँ, एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी, और उसका मतलब ठीक है। नेक्स्ट इज एबॉर्शन, पूछा तो नहीं है ऐसे कोई भी कॉलेज में, ठीक है, बट एटलीस्ट आना पता होना चाहिए यार। ओके, नेक्स्ट इज अवर, ठीक है, लेबर हो गया, KMC, ऑक्सीटोकिक्स इंपॉर्टेंट है। देन हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, H-mole, ठीक है, H-mole से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज़। ओके, ये वाला। देन लोकिया, ठीक है, चलेगा, और H-mole करना ही कर सकते हो। आफ्टर देट एक्यूट फैटी लिवर करना है। पार्टोग्राफ थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूट्राइन रप्चर, बाकी तो हाँ, इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ, और ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कंक्लूसिवली देखा जाए तो एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ऑब्स्टेट्रिक्स में मैक्सिमम टॉपिक मतलब रिपीटेड है ना, कोई ऐसा बाउंसर क्वेश्चन नहीं है, तो प्रोबेबली यूनी में भी बाउंसर क्वेश्चन का चांस बहुत कम है। ओके, मतलब बोला जाए कि इतने टॉपिक से ही ऑलमोस्ट पासिंग तो इजीली हो जाएंगे यार, इतने में से ही। ओके, थैंक यू।